एक्स एक्टर के खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल किसी मैगजीन में छपवा देना, जैसे कि एक्स एक्टर के खिलाफ कोई इंटरव्यू कहीं पर पब्लिश करवा देना, ये छोटे मोटे पॉलिटिक्स होते हैं। इतने पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में देखिए साहब, एक दूसरे के खिलाफ कितने हैं, जान के दुश्मन बने हुए हैं। कॉर्पोरेट में देखिए साहब, मीडिया में देखिए साहब, बड़ी सारी पॉलिटिक्स होती है। तो हमारे यहां पॉलिटिक्स होती है तो क्या पॉलिटिक्स, मतलब जस्टिफाई कर रहा है ये आदमी, ये निखिल द्विवेदी जस्टिफाई कर रहा है कि पॉलिटिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, होती ही होती है। ये जस्टिफाई कर रहा है, होना चाहिए नहीं, आदर्श वाली बात नहीं। और इसको वो पॉडकास्ट करने वाला एक सवाल नहीं पूछ रहा है, निखिल द्विवेदी क्यूबाइब की चुनौती स्वीकार करते हो? तुमने कहा कि बड़ा हिम्मत है तुम में, बड़ा हिम्मत है ना, आओ तो क्यूबाइब की चुनौती स्वीकार करो। आपकी जरा मैं देखूं, जरा हिम्मत का जरा सीना भी देख लूं, 56 इंच का है या 36 इंच का, देख लूं जरा। जो व्यक्ति सलमान खान की कंपनी में डायरेक्टर हो, वो व्यक्ति रिया चक्रवर्ती की खिलाफत करेगा, वो व्यक्ति सुशांत के समर्थन में कुछ बोलेगा। ये कह रहा है कि सुशांत तो एक स्टार बन गया था। अरे तुम नहीं बनाए थे स्टार, ही वॉज ए बॉर्न स्टार, और वो और आने वाले दिनों में और मेगा स्टार होने वाला था, जो तुम भी कहते हो, क्योंकि तुमको सिंपैथी लेनी है सुशांत के इससे। लेकिन ये डरपोक दो कौड़ी के लोग सुशांत के मृत्यु पर नहीं कहता है कि हां उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक जांच होनी चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, जांच वांच कुछ नहीं होना चाहिए, मीडिया वाले गलत फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे सुसाइड ही कर लिया है तो जांच तो हो ठीक से, उसके जांच के सारे एंगल की जांच तो हो जाए, पड़ताल तो हो जाए एक बार ठीक से, कि हां भाई ये हाइट था, इसी हाइट पे जाकर के उसने फांसी लगा ली। कोई स्टूल नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन फांसी लगा ली। अब रूप कुमार साहब बोल रहा है कि मारा है, टूटे हुए पैर हैं, मुक्के के निशान हैं, आंख के पास ये है। नहीं, वीडियोग्राफी नहीं हुई, फोटोग्राफ का कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, कहां है फोटो? ये सब ये शख्स नहीं बोल रहा है, द्विवेदी, निखिल द्विवेदी, जो यूबीटी का डायरेक्टर है, भाईजान की कंपनी का डायरेक्टर है। और भाईजान की कंपनी के डायरेक्टर के पहले ये इधर उधर रोल किया, उसके पहले कॉर्पोरेट में आया और वहां से ये पैसे का ट्रेंडिंग हुआ, और फिर दाऊद अब्राहम की गैंग कहां कैसे किससे कनेक्शन है, ये अब आप पता कर लीजिए। वीडियोकॉन में काम करने वाला निखिल द्विवेदी सलमान खान की कंपनी यूनी वर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड का डायरेक्टर है, और आईसीआईसीआई बैंक के लोन जो पैसे दिए गए थे वेणुगोपाल धूत को, वीडियोकॉन को, उसके ऊपर आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ कि पैसा लिया आपने एक्स काम के लिए, पैसा दे दिया वाई काम को, समझ के बात को? तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। और अब मेरा सवाल यह है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, ये पैसा क्या ड्रग कार्टेल के पास पहुंचा था? क्या कोई एक कार्टेल है जो क्विक मनी के चक्कर में पड़ा हुआ है, और उसमें बॉलीवुड पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि बॉलीवुड के साथ वेणुगोपाल धूत का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था। अब तो वेणुगोपाल धूत पकड़ा गए हैं पूरी तरह से, कि इन्होंने जो लोन के पैसे लिए, उस पैसे से इन्होंने क्या किया। चंदा कोचर जेल जा चुकी हैं, उनके पति दीपक कोचर जेल जा चुके हैं, माननीय धूत साहब भी जेल जा चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं, ये तीनों जिसकी कंपनी में निखिल द्विवेदी काम कर चुके हैं। और उनका एंडिंग कैसे हो रहा है? कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, ही वाज ए कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, बहुत अच्छी बात। एज इफ की ही वाज ए प्रोफेशनल एमबीए एंड he was managing funds for Videocon. So he tried to get Shah Rukh Khan on board for Sensui Award. Blah, blah, blah. It is all nonsense. They are involved in big cartel, and their involvement must be completely under the surveillance. They should be inquired. इनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और सीबीआई
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कहीं सीधा सीधी ड्रग के व्यवसाय में तो नहीं है। नाम दे दिया यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, और टैलेंटेड लोगों को लाओ और नशे चलाओ, नशे दिलाओ, लो भाई नशे खाओ, पियो नशा, देखा जाएगा। क्योंकि ये टैलेंट कंपनी ही चलाता था नवाब मलिक का दामाद, गुजर गया। उनकी मौत ऐसी हुई कि उनके ड्राइवर ने ही उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गलती से। 2024 में वो गुजर गए। नवाब मलिक के दामाद, नवाब मलिक के दामाद को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के माननीय समीर बानखेड़े ने उठाया था। इस नवाब मलिक ने समीर बानखेड़े के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी इसी तरीके की टैलेंट कंपनी चलाता था, इसी तरीके की, जैसे ये यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड है ना, जैसे ये कंपनी चलाता है ना, वैसे ही कंपनी नवाब मलिक का बेटा दामाद भी चलाता था। लेकिन नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार कर लिया और पता चल गया, पूरे ड्रग कार्टेल का पता चल गया कि साहब इसमें ये सूरज पंचोली भी है, इसमें डिनो मौर्या भी है, इसमें ये उद्धव का बेटा आदित्य ठाकरे भी है, ये सबके सब है। यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, नवाब मलिक के बेटे की कंपनी कौन, इस सब की बहुत गहराई से छानबीन होनी चाहिए। और इस दिशा में जैसे छानबीन होगी, आज मेरे शो को जो लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हमारे जो ईमानदार ऑफिसर हैं और सीबीआई के जो हमारे ईमानदार ऑफिसर हैं, जो हम तक बहुत अंदर की सूचनाएं देते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी की थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो और ये निखिल द्विवेदी का, संसुई का, वीडियोकॉन का, वेणुगोपाल धूत का, सलमान खान का, शाहरुख खान का, इन सब का आखिर रिश्ता क्या है। इनका रिश्ता जिसमें यह कंफर्म हो चुका है कि हजारों करोड़ रुपए जो वेणुगोपाल धूत ने बैंक से उठाए, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसको साइफन ऑफ किया गया। जिस प्रोजेक्ट के लिए उठाए थे वो प्रोजेक्ट कभी हुआ नहीं, और ये ब्राजील, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक पता नहीं किस चीज के लिए नामी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। रियो दो जेनेरो में जिस तरीके से डांस चलता है और इंडोनेशिया वगैरह में, अब इसे बताने की हमें जरूरत नहीं है। आप समझदार हैं, आप समझ गए हैं। इसलिए मित्रों, ये बहुत बड़ा कार्टेल जिसके बारे में मैंने आज इशारा किया है, मैं अनुरोध करता हूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से और सीबीआई से और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, इस टिप्स के ऊपर भी काम किया जाए और यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड को एक बार फिर से जांच के घेरे में लाया जाए। और माननीय निखिल द्विवेदी जी से पूछा जाए कि आपने जो ब्रांड एम्बेसडर बन के आए हैं सलमान खान का, और रिया चक्रवर्ती को जो क्लीन चिट देने का धंधा चल रहा है, ये सब बहुत बड़ी मिलीभगत है। चिंता मत कीजिए, क्यूवाइब नेटवर्क अभी जिंदा है और इन माफियाओं को एक्सपोज करके ही रहेगा। क्यूवाइब नेटवर्क किसी से डरता नहीं है, ये ध्यान रहे, किसी से डरता नहीं है। और मैं अपने प्रधानमंत्री को साफ साफ कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं, इन माफियाओं की जांच कीजिए, आपको बहुत बड़ा राज पता चलेगा अगर बॉलीवुड को क्लीन करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ना है। हम फ्रंट से आपकी आवाज बनकर खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।